नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 नवंबर दोपहर 3 बजे बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक की 6 बड़ी ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने 18 साल बाद सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में कोटा लागू कर दिया। इसके तहत अनुसूचित जाति की वंचित अनुसूचित जातियों व अन्य अनुसूचित जातियों को 2 वर्ग में बांटा गया है। इन दोनों वर्ग में आने वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में 10-10% आरक्षण दिया जाएगा। तो किस प्रकार भर्तियां होंगी ये आप देख सकते हैं। सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधे पद वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों पर अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यदि किसी विशेष स्थिति पर विषम संख्या में पद हैं, यानी 9 हैं, इनमें से 5 वंचित और 4 अन्य अनुसूचित जाति में आएंगे। अगले अवसर पर स्थिति उलट जाएगी, यानी 4 वंचित के पास और 5 अन्य अनुसूचित जाति को दिए जाएंगे। आदेश के बाद आरक्षित प्रथम रिक्त पद बिना किसी परिवर्तन के वंचित अनुसूचित जातियों में आवंटित हो जाएंगे। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने कॉलेज कैडर को लेकर भर्ती निकाली थी, लेकिन उसमें वर्गीकरण का फैसला लागू नहीं किया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई थी और वर्गीकरण करके पदों को दोबारा विज्ञापित करने की मांग उठी थी। अब संभव है कि एचपीएससी दोबारा वर्गीकरण करके इन पदों को विज्ञापित करे। दूसरी ओर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी नई भर्तियों में पदों को आरक्षित करके ही भर्ती निकालेगा। तो ये देख सकते हैं एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू। तो वहीं एक और बड़ी घोषणा की गई है, सीटी पास करने वाले युवा जिन्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें सरकार अगले 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय देगी। हालांकि सरकार ने हर साल सीटी कराने का वादा किया था, मगर पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार सीटी हुआ है। तो सीईटी पास को 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक मिलेगा 9,000 रुपये प्रति मानदेय। सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी, जिससे वे घर के नज़दीक काम कर सकेंगी। तो वहीं रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये और सहायिका को 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं सरकार ने और बड़ी घोषणा की है, बुजुर्गों को वैष्णो देवी और शिरडी के दर्शन कराएगी प्रदेश सरकार। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करने जा रही है। इसके तहत बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इससे पहले सरकार इस योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन को लेकर गई थी। तो वहीं राज्यपाल ने बताया कि श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख नए मकान बनाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सैनिकों व पूर्व सैनिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार जय जवान जय आवास योजना लाएगी। हालांकि सरकार पहले भी इस तरह की योजना लाई थी, मगर उसका लाभ पूर्व फौजियों को नहीं मिला। अब सरकार नए सिरे से योजना लाएगी और उसकी निगरानी भी करेगी। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक मुश्त 50,000 रुपये भी देगी। तो श्रमिकों के लिए 1 लाख घर, फौजियों के लिए भी आवास योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक और बड़ी घोषणा की है। राज्य के सभी अग्निवीर युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का संकल्प दोहराया है। सेना की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीर पूर्व सैनिकों को 5 साल की अवधि के लिए अपना काम करने के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। वीर उड़ान योजना के तहत इन्हीं पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, अग्निवीरों को 5 साल के लिए 10 लाख का ब्याज रहित ऋण देगी सरकार। प्रदेश सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपये कर दी है।
राज्यपाल ने विधानसभा में जानकारी दी कि आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। हरियाणा सरकार अब पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के कल्याण हेतु पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक जॉब सिक्योरिटी रहेगी। साथ ही बीसीबी वर्ग को पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां होंगी सुरक्षित। बीसीबी को पंचायत और निकाय चुनाव में मिलेगा आरक्षण। तो संभावना है कि इन विधेयकों पर वीरवार को सदन के अंदर चर्चा हो और इन्हें पारित किया जाए। तो ये बड़ी खबर कच्चे कर्मचारियों के लिए और बीसीबी को पंचायत और निकाय चुनाव में मिलेगा आरक्षण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावों पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अंतिम दिशा निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली कई शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर। चयन की गारंटी जैसे झूठे वादे नहीं कर पाएंगे कोचिंग संस्थान। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पल पल की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।